मंच पर वो कार्मिक अनशन की परंपरा को आज उन्होंने प्रारंभ की है। आरएलपी परिवार इसको निरंतर जारी रखेगा जब तक किसानों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाए। यहाँ उपस्थित है हमारे आरएलपी के सुप्रीमो परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुशोभित करने वाले परम आदरणीय पुखराज जी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को सुशोभित करने वाली बड़ी बहन पुष्प्रदा जी, सम्माननीय किसान महापंचायत के रामपाल जाट जी, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, आप सब लोगों को व्यतीत है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस प्रकार से देश में जब ये कानून लाया गया, ये कानून जब बना और ये कानून जब लागू हुआ, दुर्दशा इस राजस्थान दूर नहीं है जब इस किसान संगठनों को और किसान कौम को एक नई पहचान मिलेगी। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने जाएगा कि आज तक का सबसे बड़ा आजादी के बाद में कोई आंदोलन होगा तो वो किसान कौम के नौजवानों ने, और राजस्थान में हमारे आरएलपी के सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल के एक इशारे पर लाखों की तादाद राजस्थान के आवाम को तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी का गठन 2018 में राजधानी में हुआ। उसी के बाद निरंतर आरएलपी इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के बतौर, आज चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, सब चुनाव आरएलपी के बैनर के माध्यम से नौजवान लड़े। मैं तो आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, मेरे भाइयों, आरएलपी का प्रत्येक नौजवान और हमारे परम आदरणीय आरएलपी के सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल के एक आदेश पर लाखों की तादाद में नौजवान पहुंच सकते हैं। तो भाई साहब का उस आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई साहब अपनी सेना को एक आदेश दे दे, जिस प्रकार से लंका को, उस अहंकारी लंका को जलाने के लिए उस युग में हनुमान पैदा हुआ था, और इस मोदी सरकार को झुकाने के लिए इस युग में परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल है। ये बैरिकेड लगे हुए शासन और प्रशासन का कितना ही लगा ले, भाई साहब का एक आदेश होगा तो हम इसको तोड़ते हुए दिल्ली की ओर चढ़ाई कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान, जय राजस्थान। धन्यवाद छुट्टन जी। जय जवान, जय जवान। अब आगे आरएस राठी जी, जो कि गुड़गांव से संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से किसानों को संबोधित करो। सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे सत्याग्रह भाई हनुमान बेनीवाल, सम्मानित बुजुर्गों, माता शक्ति और दोस्तों, मैं गुड़गांव से, हमारे साथी गुड़गांव से आए हैं। मेरे साथ अभय पुनिया जी हैं, सत्यनारायण नारायण जी हैं, नारा खाप के प्रधान, और नवनीत रोज जी हैं। हम सब आपका स्वागत करने के लिए लालियत से, जिस दिन हनुमान जी ने आह्वान किया था, हमने गुड़गांव में डिसाइड किया था संयुक्त किसान मोर्चा बना करके, हमने कहा था कि हम सबसे पहले आपका राज्य की सभी संस्थाओं ने मिलकर के एक मोर्चा बनाया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं ये किसानों के काले कानून ये मोदी सरकार वापस ले। दोस्तों, जब ये इलेक्शन 2014 में आया था, बार बार ये कहा जाता था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन एक साल के बाद कोर्ट के अंदर ये सरकार ने मना कर दिया, कोई भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करी, क्योंकि वो वोटों के लिए काम करना था। और अब ये सरकार अहंकारी हो चुकी है, और ये तीनों कानून बार बार आपको सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता है, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ये क्लियर है, जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो आपकी जमीन के ऊपर लोन लेगा, अगर वो भाग जाएगा तो वो जमीन के ऊपर लोन रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी जमीन नहीं जाएगी? सबसे बड़ा हमारे ऊपर कुठाघात होगा। सभी किसान भाइयों के लिए हमें ये आंदोलन, लड़ाई लड़नी है। ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये क्रांति है, इस क्रांति को हमें जीतना है, और नहीं तो फिर उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएंगे अगर ये क्रांति हमने नहीं जीती। और इसके लिए हमें सब प्रयास करने होंगे। मैं फिर आपको पुनः आग्रह करता हूँ, जब आप यहाँ से चलेंगे, हमें 100 किलोमीटर दूर है,
लेकिन अभी आवाज देंगे हम गुड़गांव वासी आपके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राठी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने के लिए, तो भाइयों राजस्थान के अंदर स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिश से लागू करने की अगर किसी ने बात की तो यह बात की रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने। चाहे वो नागौर की हुंकार रैली हो, चाहे वो बाड़मेर की हो, चाहे वो सीकर की रैली हो, चाहे वो जयपुर की धरती से हो, 5-5, 7-7, 10-10 लाख लोगों की हुंकारें भरी और उनके अंदर सबसे पहला मेन मुद्दा था कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी हो और किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशें इस देश के अंदर लागू की जाए। तो मैं धन्यवाद देता हूं बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने अगर इनका साथ संपूर्ण प्रदेश ने और पूरे देश ने दिया होता तो भाइयों आज हमें इन सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता, हमें जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे बैठने की, ये आंदोलन करने की। इनके साथ साथ रामपाल जाट जी यहाँ उपस्थित है, इन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी एमएसपी लागू करने के लिए। अगर इन किसान नेताओं का टाइम से जनता ने साथ दिया होता, किसान भाइयों ने साथ दिया होता, तो मैं आज ये बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे बीच में एडवोकेट प्रदीप चौधरी जी मौजूद है जयपुर से, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार रखें। प्रदीप जी। सत्यनारायण मेरा खाप हरियाणा की तरफ से सत्यनारायण